जानवरों का एक झुंड चुपचाप गाड़ी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैक को खतरे की जरा सी भी भनक नहीं थी। वह पूरे ध्यान से पेड़ों को पानी दे रहा था कि तभी घोड़ा अचानक घबरा गया और बेकाबू होकर दौड़ पड़ा। जैक चौकन्ना हुआ और उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक पीछे से वे खूंखार जानवर उसे घेर चुके थे। जैसे ही एक जानवर उस पर झपटा, जैक ने छलांग लगाई और ऐन वक्त पर गाड़ी के अंदर गोता लगा दिया। उसने सिर के ऊपर लगी कंट्रोल रस्सी जोर से खींच ली। हैरानी की बात यह थी कि देखने में साधारण सी इस गाड़ी में 5 स्पीड गियर सिस्टम था, लेकिन इस वक्त ये शानदार फीचर बिल्कुल बेकार था। चारों तरफ और भी ज्यादा जानवर इकट्ठा होते जा रहे थे। घबराया हुआ घोड़ा इस अफरा तफरी में रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा था। जैसे ही जैक ने हालात देखने के लिए सिर बाहर निकाला, एक जानवर मौका देखकर सीधे गाड़ी में कूद पड़ा। बिजली जैसी फुर्ती से जैक ने उसे जोरदार लात मारी और बाहर फेंक दिया। अब जैक को समझ आ गया कि यूं बैठे रहना मौत को बुलाने जैसा है। वह फटाफट गाड़ी की छत पर चढ़ा और अपनी शॉटगन निकाल ली, लेकिन जैसे ही गोली अपने निशाने पर लगी, वह जानवर अचानक धुएं के गुबार में बदल गया और हवा में गायब हो गया। साफ था ये जानवर आम नहीं थे। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, पूरी रफ्तार से भागना। गाड़ी बेतहाशा दौड़ती हुई पास के एक गांव की तरफ बढ़ चली, लेकिन जैक को ये नहीं पता था कि उस गांव में जानवरों से भी कहीं ज्यादा डरावनी चीज उसका इंतजार कर रही है। बेकाबू गाड़ी सीधे उस रहस्यमय गांव में जा घुसी। उसी वक्त गांव वाले इकट्ठा होकर कोई प्राचीन अनुष्ठान कर रहे थे। जैक की अचानक एंट्री से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया और घबराए हुए लोग इधर उधर भागने लगे। जैक ने जल्दी से बताया कि वह एक फॉरेस्ट रेंजर है और पेड़ों को पानी देते वक्त उस पर जानवरों ने हमला कर दिया था। इसी घबराहट में वह यहाँ टकरा गया। सच्चाई जानने के बाद गांव का मुखिया जरा भी नाराज नहीं हुआ। उल्टा उसने मुस्कुराते हुए जैक के स्वागत में एक बड़ा सा भोज तैयार करवा दिया। जैक को लगा कि वह शायद कुछ नेक दिल लोगों के बीच आ गया है, लेकिन जैसे ही उसने एक डंपलिंग उठाकर मुंह में डाली, उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। वह डंपलिंग जिंदा सी लग रही थी, धीरे धीरे मचल रही थी। जैक ने तुरंत उसे थूक दिया। जमीन पर गिरते ही वह डंपलिंग एक भयानक विकृत जीव में बदल गई, लेकिन जैक ने कोई हंगामा नहीं किया, क्योंकि उसके सामने बैठे गांव वाले बिल्कुल भी इंसान जैसे नहीं लग रहे थे।